हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? सबसे पहले हम जानते हैं, यदि आपको दो फंक्शन दिए हैं और वो किसमें दिए हैं? मल्टीप्लिकेशन में। ये u एक फंक्शन, v बेटा दूसरा फंक्शन। दोनों फंक्शन किस में है? मल्टीप्लाई में है। और हम इसे क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन कहलाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला फॉर्मूला। आज हम बेटा इस फॉर्मूले का यूज करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बेटा पहले क्वेश्चन में log x को इंटीग्रेट करना है। अब आप ध्यान दो, ये फॉर्मूला कब लगता है? जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक फंक्शन log x है, तो अब क्या करें? तो बेटा इनटू आप क्या कर लो? 1 कर लो। ठीक है, u आपको log x को मानना है और v बेटा आपको 1 मानना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान देना बेटा, फॉर्मूला क्या कहता है? u लिखो। u लिखना है मतलब क्या लिखोगे बेटा? log x लिखा। इंटीग्रेशन कर दो v का। इंटीग्रेशन v का मतलब 1 का इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस लगाओ, माइनस लगाया। इंटीग्रेशन करो, ये इंटीग्रेशन, ये बेटा इंटीग्रेशन साइन। ठीक है, फिर ब्रैकेट में क्या है? डिफरेंशिएशन करो u का। तो डिफरेंशिएशन u का, u मतलब log x का डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन करो v का। तो इंटीग्रेशन v का मतलब 1 का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हो गया, फॉर्मूले में वैल्यू डाल गई। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये बेटा log x, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। यहां लिख लेते हैं 1 का इंटीग्रेशन x। ठीक है, ये माइनस साइन, माइनस लगाया। ये इंटीग्रेशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? 1/x। यहां लिख लेते हैं log x का डिफरेंशिएशन बेटा 1/x होता है। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ बेटा? x। तो x लिख दिया और ये dx। ठीक, ये बेटा x आगे लिख लो, x log x। ये माइनस साइन, x से x कैंसल हो गया। 1 का इंटीग्रेशन करना है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। और प्लस क्या लगाओगे? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वही फॉर्मूला u इंटू वी का लगेगा। क्यों? क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में मिल गए। बेटा log x को क्या मानेंगे? log x को बेटा ध्यान रखना u मानेंगे। दूसरा फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर, उसे बेटा v मानेंगे। अब फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला कहता है u लिखो, u का मतलब बेटा log x लिखो। इंटीग्रेशन करो v का, तो इंटीग्रेशन v का मतलब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस की जगह माइनस, ये बेटा इंटीग्रेशन साइन। डिफरेंशिएशन करो u का, डिफरेंशिएशन बेटा u का मतलब log x का। ठीक है, इंटीग्रेशन करो v का, v बेटा एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन। और ये बच्चों dx। ठीक है, अब ध्यान देना, log x वैसे ही लिखा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स क्यूब अपॉन 3 लिख देते हैं, एक्स क्यूब अपॉन 3। ये बेटा माइनस साइन, ये इंटीग्रेशन साइन। log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स क्यूब अपॉन 3। और ये बेटा dx। ठीक है, ये लिख लेते हैं। सबसे पहले इसे लिख लो, ये log x, ये माइनस 1/3 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया।
एक एक्स से एक एक्स कैंसल, क्या बचा बेटा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और ये बेटा dx, ठीक है। एक्स क्यूब अपॉन 3 log x माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस क्या लगाओगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगली स्टेप में बेटा 3 इंटू 3 को आप क्या लिखोगे 9 और बेटा कंप्लीट इंटीग्रेट हो गया। अब बच्चों अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो फंक्शन बेटा मल्टीप्लाई में है, यहाँ भी फॉर्मूला बच्चों u इंटू वी का ही लगेगा। log x को क्या मानोगे u और x क्यूब को बेटा v मानेंगे, ठीक है। फॉर्मूला कहता है u लिखो, u का मतलब बेटा log x लिखो, तो log x लिखा, इंटीग्रेशन करो v का मतलब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, माइनस साइन है माइनस लगाया, इंटीग्रेशन लगाओ इंटीग्रेशन लगाया, ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन करो u का, डिफरेंशिएशन u का मतलब log x का डिफरेंशिएशन, ठीक। इंटीग्रेशन करो v का, इंटीग्रेशन v का मतलब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन। अभी हमने सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू डाली थी, ये बेटा log x एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 अपॉन 4, ये माइनस ये इंटीग्रेशन साइन, log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 अपॉन 4। अब बेटा इसे आगे लिख लो, एक्स की पावर 4 अपॉन 4, ये बच्चों log x, ये माइनस 1/4 कांस्टेंट है बाहर करा, एक एक्स से एक एक्स कैंसल, एक्स की पावर कितनी बची 3 बची, एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन करेंगे, ये बेटा एक्स की पावर 4 अपॉन 4 log x, ये माइनस 1/4 एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा एक्स की पावर 4 अपॉन 4 और प्लस क्या लगाओगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लास्ट स्टेप में बेटा 4 इंटू 4 क्या लिखोगे 16, ये आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया। अब बेटा अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो फंक्शन हमें मल्टीप्लाई में चाहिए होते हैं, लेकिन बेटा फंक्शन तो डिवाइड में है, क्या करेंगे बेटा हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, ये log x, ये पॉजिटिव पावर है ऊपर ले जाओगे नेगेटिव हो जाएगी, x की पावर 2 है ऊपर बेटा ले जाओगे x की पावर -2 होगी, ठीक है, और ये बेटा dx। अब देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए, क्या करेंगे बेटा log x को आप u मानिए और x की पावर -2 को v मान लो और ये फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला कहता है u लिखो, u का मतलब बेटा log x लिखा, इंटीग्रेशन करो v का x की पावर -2 का इंटीग्रेशन, फॉर्मूला कहता है माइनस लगाओ इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन करो u का, u मतलब log x का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन करो v का, v मतलब x की पावर -2 का इंटीग्रेशन। अभी हमने सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू डाली, अब ये log x x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/x, तो ये बेटा -1/x, ठीक है, ये माइनस डिफरेंशिएशन करो log x का, log x का डिफरेंशिएशन बेटा 1/x, ठीक है, x की
पावर -2 का इंटीग्रेशन करूं, क्या होता है बेटा, -1/x ये dx। ठीक है, ध्यान देना बेटा, अगली स्टेप में ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसे हम आगे लिख लेते हैं, -1/x log x प्लस ये x की पावर 2 है, ऊपर ले जाओगे पावर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ठीक है, ऐसी बन गई। अब लिख लेते हैं -1/x log x प्लस x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, -1/x और प्लस क्या लगाओगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, लास्ट स्टेप में प्लस माइनस क्या कर दोगे, माइनस, और ये बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया।